हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चन का टेस्ट जो आपका यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के रहने वाला है। तो आप इसमें देखिए 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। डेली टेस्ट आपका होता है 9 PM पर हिंदी का, तो डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। देखिए पहला, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर देखिए व्यंजन लिखा है लेकिन व्यंजन आपका ये सब आपको मालूम होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए नासिक व्यंजन कौन सा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इया जो है आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, इया आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए दोस्तों देखिए ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपको तुरंत ही आंसर आ जाता है तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट में आप स्कोर जरूर। यहाँ पर देखिए ए होता है जो आपका कंठ तालव्य क्या होता है दोस्तों, कंठ तालव्य व्यंजन होते हैं ए और ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में बात करें अयोग्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं आह आह। कौन से दोस्तों, अंग आह। क्या होता है, अंग आह जो होते हैं आपका अयोग्य वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा अमानक वर्ण है। देखिए अमानक वर्ण की बात करें तो ये कौन सा वर्ण रहने वाला, आपका माँ। जो माँ आपका एक होता है ये अमानक वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, का घा घा। देखिए का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो यहाँ पर ये देखिए किसकी हैं, फा और सा। ये देखिए आपकी रहने वाली हैं किसकी, ये आपकी अरबी फारसी दुनिया है। क्या दोस्तों, अरबी फारसी दुनिया है। का घा गा जा और फा ये आपकी अरबी फारसी दुनिया रहने वाली है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। कितनी, 52 होती है। कितनी दोस्तों, 52 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छा ध्वनि, देखिए छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर छा आपका किसके अंतर्गत आती है, तो छा एक आपका संयुक्त वर्ण है। क्या दोस्तों, छा आपका एक संयुक्त वर्ण रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कमेंट करके बताना है छा आपका किससे मिलकर संयुक्त वर्ण है, तो ये किससे मिलकर बना होता है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यहाँ पर बताना है छा क्रम है किसके बाद आता है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है इसके बाद क्या आता है। तो इसके बाद मतलब दोस्तों छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये किसके बाद आता है, ये का के बाद आता है। किसका दोस्तों, का के बाद आता है। शब्दकोश, यहाँ पर क्वेश्चन समझने का है, का छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो किसके बाद आता है, का के बाद आता है। वर्ण क्रम की बात की है यहाँ पर, ना कि आपका आप का घाघा में आप चले जाएं। यहाँ पर देखिए ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञा आपका किससे बना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका बना है जा प्लस ज्ञा। किससे दोस्तों, आधा जा और प्लस या, इससे बना हुआ है आपका संयोग इसके योग से। चलिए अघोष वर्ण कौन सा, यहाँ पर अघोष वर्ण की बात करें तो ये आपका रहने वाला है सा। कौन सा दोस्तों, सा आपका जो अघोष वर्ण रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए घा का उच्चारण स्थान आपका कौन सा रहने वाला है, तो ये आपका कंठ है। कौन सा दोस्तों, ये का की लाइन होती है जो आपकी कंठ की होती है। का खा गा घा गा ये आपकी सारी होती है कंठ की लाइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आपको कौन सा दिखाई दे रहा होगा, तो आपका संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। क्या दोस्तों, ये ज्ञा है जो आपका जा और यहाँ से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं है, तो दंत से कौन सा नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए ता और दा और टा ये सारी लाइन आपकी दंत से बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये जो है ना आपका जो है दंत से नहीं बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो यहाँ पर देखिए छा वर्ण किसके योग से बना है, तो ये आपका बना है का और प्लस सा से। का और प्लस छा से बना है। यहाँ पर आधा का और प्लस छा से बना हुआ, सा षटकोण वाले सा से बना हुआ है। यही है आपका आंसर रहने वाला। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, देखिए स्वरों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में बात करें तो ये आपकी है 11 स्वर हैं। कितने दोस्तों, 11 आपके स्वर रहने वाले हिंदी वर्णमाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा स्वर नहीं रहने वाला है आपका, तो यहाँ पर देखिए स्वर आपका कौन सा नहीं रहने वाला है ये, तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो इया है आपका ये स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, तो टा वर्ग इसमें से कौन सा नहीं रहने वाला है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका घा है जो आपका टा वर्ग नहीं है, ये आपका का वर्ग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
यहाँ पर देखिए व्यंजनों की संख्या बतानी है, तो व्यंजन आपकी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 33 व्यंजन है। कितने दोस्तों, 33 व्यंजन रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवें स्वर है, कौन सा, तो ये है पांचवें स्वर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा रहने वाला, आ, कौन सा दोस्तों, आ स्वर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योग वाह स्वर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वर नहीं योग वाह है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा योग वाह है। तो ये आपका विसर्ग, क्या दोस्तों, विसर्ग एक योग वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छ ध्वनि का उच्चारण है। देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। क्या दोस्तों, तालव्य, चा चम्मच, छा छाता, जा जिया, जा झुन्ना, इस प्रकार से। तो कहाँ तालव्य है, तालव्य व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए चा वाली लाइन आपकी सारी तालव्य होती हैं, तो ये चा आपकी तालव्य हो जाएगी और ये आपकी दंत हो जाएगी, और पा फा बाई आपकी ओष्ठ हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो यार अलावा आपकी किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये आपकी कौन से व्यंजन है, ये आपके रहने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होने वाले हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अनुनासिक व्यंजन है जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। कौन से वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, जो आपके सबसे लास्ट में आते हैं, जैसे का खा गा इन्या, तो ये आपके जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बात करें तो स्वर आपके कितने होते हैं, ये आपका फिर से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 11 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंठोष्ठ ध्वनि कौन का उदाहरण है। जैसे कि कंठ और प्लस ओष्ठ से मिलकर जो ध्वनि होती है उसको कंठोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो थोड़े से ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर और, यहाँ पर ये और है, जो मतलब आप इसको बोलेंगे और, तो आपका जो है कंठ से भी आप ये निकलेगा और ओठ से मिलेगा, तो दोनों से मिलेगा। कंठोष्ठ से आप एक बार बोल कर भी देख सकते हैं, और इस तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की सही इकाइयों का अनुक्रम क्या रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है, देखिए यहाँ पर ध्वनि और शब्द पद वाक्य, पहले ध्वनि फिर शब्द फिर पद आएगा फिर आपका वाक्य आ जाएगा, तो ये आपका सही अनुक्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला आपकी किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला आपकी एक पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी दोस्तों, पार्श्विक ध्वनि रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए, तो निम्न में से आपकी उन्नति किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए उन्नति आपका जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, उन्नति। तो यहाँ पर ये आपका सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी रहने वाला है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है। तो कैसा है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो ये यहाँ पर देखिए दुर्गम आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका दुर्गम गलत लिखा है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दुर्गम आपका है इस तरह से लिखा जाता है, दुर्गम। तो यानी कि ये आपका सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना आपने स्कोर कितना करा है, कितने आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आप 25 से 26 क्वेश्चन सही कर पाए तो आपकी हिंदी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और डेली टेस्ट दीजिए। आपका 6 PM पर आपका GK GS का होता है, 2 PM पर आपका मैथ का होता है, और 9 PM पर आपका हिंदी का टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।